नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो चलिए इसी कामनाओं के साथ आज की हम लेक्चर को कवर करते हैं और समझते हैं आज इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम बता दें इस लेक्चर में हम जियोग्राफी का न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आए हैं, जो आपको 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है और क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, सारी जानकारी आज दिया जाएगा और आपको ये कैसे पैटर्न होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ आज डिटेल हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। कैसी तैयारी करनी है, क्या आपको पढ़ना है, सारी जानकारी हमको देंगे। तो अगर देखिए वीडियो बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्लस पर ऑल कर लीजिएगा और इस 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 वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले अगर आपको सिलेबस ही नहीं मालूम होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो हमारे हिसाब से तो हमारे हिसाब से कहें तो या आपके हिसाब से कहें तो अगर हम मेन मेन मुद्दे की बात करें तो सिलेबस जब क्लियर नहीं होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जब सिलेबस ही नहीं क्लियर होगा तब क्या करेंगे आप। जब तक सिलेबस नहीं क्लियर होगा तब तक पढ़ने में भी मजा नहीं आने वाला है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए, यानी आपका अध्याय कौन सा क्या नाम है, इस खंड का कौन सा नाम है, इस चैप्टर का कितने नाम है, सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए, कहीं कहीं वाइवा भी होता है और ज्यादातर आपको अगर जानकारी पहले चैप्टर के बारे में होगा, चैप्टर के बारे में नॉलेज होगा या चैप्टर के नाम के कुछ अर्थ आपको मालूम होंगे, तो अगर कुछ भी नहीं आता होगा पेपर में तब भी आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो हमारा मानना है कि आप जिस तरीके से हम समझाएंगे उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपको चैप्टर के बारे में नॉलेज रहेगा ही रहेगा और आप जरूर बता देंगे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर चैप्टर आपको मालूम है तो आपको अध्याय के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी मिल सकती है और आप प्राप्त कर सकते हैं और आपको भी आसानी से मिल जाता है और आपको याद भी हो जाती है। तो यहाँ तक भी आपकी बात जानकारी यानी अध्याय के बारे में। अब दूसरी बात हम करते हैं कि क्या क्या आपको इस अध्याय में पढ़ना होगा, इस खंड का क्या नाम है, खंड ख का क्या नाम है, सारी जानकारी हम आपको देने हैं। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विषय भूगोल न्यू सिलेबस क्लास 12 2027 यूपी बोर्ड का क्लास है। हम अक्सर यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, कभी कभी हिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं, अगर कहेंगे तो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा देंगे, लेकिन 3 सब्जेक्ट मेरा मेन है फोकस। चलिए एक एक करके देखते हैं और समझाते हैं। देखिए खंड क का अगर कोई भी आपसे टीचर कोई भी अगर पूछ ले खंड क का क्या नाम है, खंड ख का क्या नाम है, या वाइवा में पूछ ले या कोई बाहर टीचर आ जाए तो आपको अगर टीचर नहीं बताता है, आपको अध्यापक नहीं समझा पाता है या कुछ भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमें चैप्टर क्या है क्या नहीं है, बुक का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, इस लेखक के नाम का क्या ना अर्थ है, सब कुछ आपको अपने से ही जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि आप 12th में हैं, सीनियर हैं, आपको इतना मालूम होना चाहिए किसी भी हालत में। अगर ये नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए आप किसी लायक नहीं। ठीक, बात गाट बुरी भले लगी लेकिन ये बात सच है और कड़वी है। देखिए खंड ख का सॉरी खंड क का क्या नाम है, नाम है आपका मानव मूल भूगोल के यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो पहले हम मूल भूगोल के सिद्धांत के बारे में समझेंगे, फिर उनके चैप्टरों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक, तो इस हम एक बात में एक शब्द में कहें कि हम सिर्फ मानव के बारे में ही 8 चैप्टर टोटल इसमें है, तो 8वें चैप्टर में हम मानव भूगोल के बारे में जानेंगे। पहले खंड क में कितने चैप्टर हैं तो आप बताएंगे, खंड क में
8 चैप्टर हैं, टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ना है 2027 में। और खंड का क्या नाम है? मानव भूगोल के मूल का सिद्धांत। क्लियर? अब आते हैं, एक एक चैप्टर को लेते हैं, समझाते चलते हैं। 8 आपको अध्याय पढ़ने होंगे। देखिए कौन कौन सा। मानव भूगोल के प्रकृति सॉरी मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यानी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक। दूसरा आपको पढ़ना है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक। तीसरा आपको पढ़ना है मानव विकास। चौथा आपको पढ़ना है प्राथमिक क्रियाएं। पांचवा पढ़ना है द्वितीय क्रियाएं। छठवां पढ़ना है तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप। सातवां परिवहन एवं संचार। और आठवां आपको पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। देखिए ये जो जितने चैप्टर हैं, आप या हम जिस तरीके से समझाएंगे, बहुत ही सरल है। भूगोल यानी पहले अध्याय में जितने खंड के चैप्टर हैं, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और समझ में भी आएगा, जिस तरीके से मैं बताऊंगा, जिस तरीके से मैं समझाऊंगा। ज्यादा कुछ इसमें ये सब दिमाग लगाना नहीं है, बस आपको तरीके को समझना है, कैसे आपको याद करना है, कैसे आपको अपने से शब्दों से बनाना है। ठीक। उसके बाद लास्ट में इसमें आता है मानचित्र। तो मानचित्र आपको इसमें ये किसका करना होगा? इसमें विश्व का मानचित्र आता है। ठीक। इसमें विश्व का मानचित्र आपको भरना होता है। तो वो हम अभी नहीं, लास्ट में आपको जनवरी या फरवरी में बता देंगे, जो आप तुरंत पढ़ के और पेपर में चले जाएंगे, जिससे याद भी रहेगा क्या आपने मतलब पढ़ा था और क्या हमने आपको पढ़ाया था। बात यहाँ तक क्लियर? इसमें 8 चैप्टर हैं, टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है। पहला आपका है मानव भूगोल के प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। दूसरा आपका है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। तीसरा है मानव विकास है। चौथा क्या है? प्राथमिक क्रिया। पांचवा है तृतीय क्रिया। छठवा है आपका तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। सातवां है परिवहन एवं संचार। आठवां है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। कितना क्लियर? फिर आप दूसरे खंड को देखते हैं और समझते हैं। दूसरा हम खंड ख देख लेते हैं। खंड ख का नाम है भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था। क्या नाम है? भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था। क्या नाम है? खंड ख का नाम है क्या? भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था। ठीक। इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? इसमें भी टोटल 8 अध्याय हैं। एक बात इसमें बहुत ही कॉमन सी बात है, दोनों अध्याय में आपको डिफिनेशन याद करने की एक ही आप यानी करने का मतलब एक ही खंड, किसी भी खंड मतलब खंड का मतलब किसी भी खंड के आप डिफिनेशन याद कर लीजिए। वो हर डिफिनेशन हर जगह काम देगा। थोड़ा वो इधर उधर चेंज करना होगा। क्या क्या क्यों? क्योंकि सेम चैप्टर इसमें भी है, सेम प्रक्रिया इसमें भी पढ़नी होगी। थोड़ा एक दो चैप्टर इसमें एडवांस लेवल का है, तो उसको भी आपको समझना होगा। और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। बार बार मैं बता रहा हूँ कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। देखिए पहला क्या पढ़ना है? विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। वहां भी आपको यही पढ़ना था। ठीक। थोड़ा यहाँ पर ज्यादा आपको पढ़ना। क्लियर? पहले अध्याय क्या नाम है? जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। दूसरे अध्याय क्या नाम है? ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। दूसरा ये पढ़ना है। तीसरा आपको क्या पढ़ना है? भू संसाधन तथा कृषि। ठीक। चौथा क्या पढ़ना है? जल संसाधन पढ़ना है। ठीक। पांचवा क्या पढ़ना है? खनिज एवं तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक। छठवां भारत के संदर्भ में नियोजित और सतत विकास पोषणीय विकास पढ़ना है। ठीक। सातवां क्या पढ़ना है? परिवहन एवं संचार पढ़ना है। आठवां पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्लियर? समझ लीजिए। पहला आपका है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व वृद्धि है, संगठन है। दूसरा ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां हैं। तीसरा आपका भू संसाधन एवं तथा कृषि है। चौथा क्या? जल संसाधन है। पांचवा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। छठवां भारत के संदर्भ में नियोजित सतत पोषणीय विकास है। सातवां क्या? परिवहन एवं संचार है। उसके बाद आठवां अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। क्लियर? यहाँ तक थी आपकी न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न, न्यू विषय सूची यानी जियोग्राफी का। तो आपका यहाँ तक चैप्टर हुआ समाप्त।
और आपका हुआ लेक्चर खत्म। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी लास्ट में है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्लस पर ऑल कर लीजिएगा, जो जो आपको करना है कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको कैसी क्लास लगी, क्या लगी टीचर, तो आपको अगर कहीं भी गलतियां लगी हो, कहीं भी आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तब तक जय हिंद, जय वंदे मातरम।